अमेरिकी सदर का अपनाए हरमूज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, हरमूज में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाई जाएं। ईरान की छोटी कश्तियां अपनाए हरमूज में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। अमेरिकी बहरिया को हुक्म दिया कि छोटी हो या बड़ी, हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। अमेरिकी बहरिया मेरे हुक्म पर किसी किस्म की हिचकिचाहट न दिखाए। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके। ईरानी बहरी जहाजों की तरह इन कश्तियों को भी समंदर की तह में पहुंचाएंगे। अमेरिकी माइन स्वीपर्स अपनाए हरमज को साफ करने में मसरूफ हैं। अपनाए हरमुज पर हमारी मुकम्मल कंट्रोल है। अपनाए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। अमेरिकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं होगा। ईरान का मुआहदा करने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। ईरान पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। ईरानी इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। ईरान फैसला नहीं कर पा रहा कि उनका असल लीडर कौन है। ईरान के सख्त गिर अनासिर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। अमरीकी अफवाज की बहर हिंद में कार्रवाई, एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक इंडो पैसिफिक कमान ने ईरान से तेल ले जाने वाले पाबंदियों के शिकार टैंकर पर कार्रवाई की। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई MT मैजेस्टिक X नामी जहाज पर राइट ऑफ विजिट के तहत की। गैर कानूनी नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी बहरी कानून को नाफिज किया जाएगा। ईरान को मदद फराहम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाजों की नकलो हरकत महदूद कर दी जाएगी। ईरान ने अपनाए हरमुज में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया अपनाए हरमुज में अमेरिकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी का दावा, कहा ईरानी बहरिया अमेरिकी जंगी जहाज़ों का इंतजार कर रही है ताकि जारे को सख्त जवाब दिया जाए। अमेरिकी अपनाए हरमुज के करीब आने की हिम्मत भी नहीं करते। ईरानी हुकाम ने अपनाए हरमुज में जहाज़ों पर आयद फीस से हासिल पहली आमदन मरकजी बैंक में जमा करा दी। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रजा का बयान, गुज़िश्ता माह ईरानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी ने अपनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। आपने हरमस में कशीदगी के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं तेहरान ने अपनी सलामती और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम किए। मौजूदा सूरत हाल के नताइज की जिम्मेदारी जारी क़ुव्वतों पर आयद होती है। आलमी बरादरी को अमरीकी और इसराइली जाहियत की वाज़ेह मज़म्मत करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जनूबी कोरियन वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची की तेहरान में मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाना नागुज़ीर है। यूरोप ने अपनाए हरमुज खुलवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। बरतानिया और फ्रांस की लंदन में कॉन्फ्रेंस, 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी माहिरीन की शिरकत। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली और फ्रांसीसी हम मनसब कैथरीन ने कहा, लंदन और पेरिस अपनाए हरमुज खुलने के हवाले से पुरुमीद है। अपनाए हरमुज खोलने के लिए हकीकी पेशरफ्त हो सकती है। सिफारती कोशिशों को अमली इक़दाम में बदलने के लिए तेज़ मनसूबाबंदी अहम है। ताउन के लिए आमादगी ज़ाहिर करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। मुस्ताफ़ी होने लगे ओहदेदार, ट्रंप इंतजामिया में बरतरफियों की भी बहार। अमरीकी वज़ीर बहरिया जॉन सी फैलन अचानक बरतरफ हो गए। ईरान जंग के बाद ट्रंप इंतजामिया में पहला इस्तीफा नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने दिया। अमरीकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज, जनरल डेविड और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को ओहदों से हटाया गया। सदर ट्रंप ने रवा माही अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भी बरतरफ किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जोंग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देरपाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ आहनी दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने और इसे नई बुलंदियों तक ले जाने के चीन के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म
वज़ीर-ए-आज़म से इंसानी खलाई मिशन के लिए मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुरम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली की मुलाकात। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडॉन की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आप दोनों नौजवान खलाबाजों से मिलकर दिली मुस्तरद हुई खलाई मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। मुझ समेत पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र ये अमर है। चीनी तवस्सुत से ये सफ़र दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अमन के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल। कनाडा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और हिमायत का इजहार किया। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में पायदार अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। रवाबित के तसलसल को दोनों मुल्कों के लिए मुस्बत करार दिया गया। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान कनाडा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनेकाद के हवाले से सिफारती काबिशों पर बातचीत। तनाज़े के देरपा हल के लिए सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ खुशाइंद है। ये कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है अफ्रीकन सिफारतकारी और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी दावों के बरअक्स ईरान की अस्करी सलाहियतें बदस्तूर बरकरार। अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ की इंटेलिजेंस हुकाम के हवाले से रिपोर्ट। इदारे ने बताया, जंगबंदी के आगाज़ तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरे का तकरीबन निस्फ हिस्सा महफूज था। पास दौरान इनकलाब की बहरी क़ुव्वत का लगभग 60% अब भी मौजूद है। आपने हरमस में ईरानी गन बोट्स बड़ी तादाद में मुतहरिक हैं। ईरानी फ़ज़ाइया को शदीद नुकसान पहुंचा मगर मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सका। ईरान की 2/3 फ़ज़ाइया अब भी ऑपरेशनल है। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरानी ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता के 5 ममालिक ने अमरीका को अपनी सरज़मीन और फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी। ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और सलामती कौंसिल को ख़त भी इरसाल किया। ख़त में कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के नाम शामिल लिखा। मज़कूरा ममालिक को अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए सहूलत फ़राहम नहीं करनी चाहिए थी। खलीजी इत्तेहादियों की अमरीका से करेंसी तबादले की सहूलत की दरख्वास्त। करेंसी तब्दीली की दरख्वास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का सेनेट में बयान। कहा, करेंसी स्वैप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों की बेहंगम फ़रोख्त रोकना है। करेंसी स्वैप माहिदे के तहत अमरीका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है। डॉलर के बदले में अमरीका उस मुल्क की करेंसी लेता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम रहे। ईरान अमरीका जंग यूरोप को कमज़ोर कर सकती है। तुर्क सदर का जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ईरान के खिलाफ जारी जंग के असरात यूरोप तक फैल रहे हैं। सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग ने यूरोप को भी कमज़ोर करना शुरू कर दिया। जंग को पुरअमन तरीके से ना रोका गया तो नुकसानात में मजीद इजाफा होगा। जारी तनाज़े का दौरानिया जितना तवील होगा उसके असरात उतने ही शदीद होंगे। इसराइल ने एक और लबनानी सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। जनूबी लबनान पर हमले में खातून सहाफ़ी समेत 4 अफराद शहीद। अमल खलील की लाश कई घंटे बाद मलबे से निकाली गई। सहाफ़ी अमल को इसराइल पहले भी कत्ल की धमकी दे चुका था।
कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इसराइल ने सहाफ़ियों की पनाहगाह पर मुसलसल बमबारी की। हमले के बाद इंसानी तिब्बी इमदाद में भी रुकावट डाली गई। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लबनानी वज़ीर आज़म की सहाफ़ी अमल के कत्ल की शदीद मज़म्मत। नवाब सलाम ने कत्ल को वाज़े जंगी जुर्म करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज भी मंदी का रुझान। हनवट इंडेक्स में 2405 पॉइंट्स की कमी। हनवट इंडेक्स 1,69,173 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता $278.86 का हो गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $101.50 हो गई। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $93.30 में फरोख्त होने लगा। लाहौर के इलाके इत्शा में तहरीर कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। मां ने ही अपने तीनों लख्ते जिगर अब्दी नींद सुला दिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म कर लिया। मकतूलीन में 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल। पुलिस राय के मुताबिक गुज़श्ता रात बच्चों की वालिदा और सास में शदीद तल्ख कलामी हुई। वालिदा से तकरार पर चचा घर आया और भाभी से तल्ख कलामी हुई। वारदात में इस्तेमाल होने वाली छुरी वालिदा ने 3 रोज कबल खरीदी। वज़ीर आला पंजाब का इचरा वाक़े पर शदीद दुख का इजहार। फौरी रिपोर्ट तलब कर ली।